हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि जो आपका सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का 1 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 1 जुलाई सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि सिजदा प्रथा किसने लागू किया। देखिए, सिजदा प्रथा जो है ये बलबन ने लागू किया था और इनका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। देखिए, गयासुद्दीन बलबन का जो कार्यकाल था 1266 से 1287 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था। ये सिजदा प्रथा का परिचय देने वाले दिल्ली के पहले सुल्तान थे। ये फैक्ट आपको याद रख लेना है। इन्होंने राजा को प्रणाम के सामान्य रूप में सिजदा, साष्टांग प्रणाम और पाइवोस शुरू किया। सिजदा में लोगों को घुटने टेकने पड़ते थे और सुल्तान का अभिवादन करने के लिए अपने सिर को ज़मीन से छूना पड़ता था। तो ये सभी इफेक्ट आपको ध्यान में रख लेने हैं। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि इस क्वेश्चन से हमें थोड़ा सा डाउट है, गौरी के भाई का नाम क्या था। देखिए, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि अल-दीन मोहम्मद, और नेट पर सर्च करने पर गयासुद्दीन गौरी, ये 2 नाम आ रहे हैं। तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, शिहाबुद्दीन उर्फ मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी 11वीं शताब्दी का अफगान सेनापति था, जो 1192 ईस्वी में गौरी साम्राज्य का सुल्तान बना। सेनापति की क्षमता में उसने अपने भाई गयासुद्दीन गौरी, जो उस समय सुल्तान था, के लिए भारतीय उपमहाद्वीप पर गौरी साम्राज्य का बहुत विस्तार किया और उसका पहला आक्रमण मुल्तान 1175 ईस्वी पर था। पाटन गुजरात के शासक भीम द्वितीय पर मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में आक्रमण किया, किंतु मोहम्मद गौरी बुरी तरह पराजित हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन का पूछा गया था कि खानवा का जो युद्ध है ये कब हुआ था। देखिए, खानवा का जो युद्ध है 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध, ये आपको ध्यान रखना है। यह मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के राजपूत राजा राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। यह राजस्थान के भरतपुर के पास खानवा गांव में लड़ा गया था। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो आपको ध्यान में रखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर की सेना और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था। पानीपत के द्वितीय युद्ध की अगर हम बात करें, तो अगर पेपर में पूछा जाए कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था, जिसमें मुस्लिम अकबर की विजय हुई थी, जबकि हिंदू शासक हेमचंद विक्रमादित्य की पराजय हुई थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। पानीपत के तृतीय युद्ध की अगर हम बात करें, देखिए, पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये 14 जनवरी 1761 को हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली की सेना विजय हुई थी, जबकि पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा मराठा शासक की पराजय हुई थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सभी युद्ध याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से देखिए 1 से 2 क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाएंगे। अगर पेपर में पूछा जाए कि तराइन का युद्ध कब हुआ, तो देखिए, तराइन का युद्ध हुआ था 1191 और दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया। किसके बीच में लड़ा गया ये भी जान लीजिए। तो देखिए, तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच में? राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की बुरी तरह पराजय हुई थी। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। एक युद्ध है प्लासी का युद्ध। तो आप ध्यान रखना है आपकी, अगर पेपर में पूछा है कि पेपर में कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, तो प्लासी का युद्ध 1957 ईस्वी में लड़ा गया था। ये भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन का पूछा गया, जबरन गवाही पर रोक किस अनुच्छेद में है। तो जबरन गवाही पर रोक अनुच्छेद 20 का में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन का पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखिए, मौलिक कर्तव्य जो है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें देखिए अनुच्छेद 51A आ जाता है। तो अनुच्छेद 51A में क्या है? 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में सभी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। 2002 में एक अन्य मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
एक क्वेश्चन का पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी घाटी कहाँ पर स्थित। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी घाटी ये असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत से निकलती है, ये भी फैक्ट आपको याद रख लेना है। ब्रह्मपुत्र भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, ये तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित सरोवर झील के निकट होता है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, जहाँ इसे यरलुट तस्पो कहा जाता है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। आसाम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है। देखिए बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें पद्मा गंगा के संगम के बाद इनकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, जो कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। एक क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि बुग्याल घास मैदान ये कहाँ है। देखिए बुग्याल जो है घास मैदान ये हिमालय में स्थित है, उत्तराखंड में। देखिए बुग्याल की अगर हम बात करें तो बुग्याल उत्तराखंड क्षेत्र के हिमालय में पाई जाने वाली एक अनोखी प्रकार की वनस्पति है। उन्हें प्रकृति का अपना उद्यान कहा जाता है। उन्हें अल्पाइन घास के मैदान के रूप में भी जाना जाता है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। वे हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि आर्टिकल 18 जो है ये किससे संबंधित है। देखिए आर्टिकल जो 18 है ये उपाधियों के अंत से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 18 राज्य को किसी भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है, ठीक है। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य के किसी भी उपाधि को स्वीकार नहीं करेगा। एक क्वेश्चन का पूछा गया था किस राज्य ने अपने इंटरनेट सेवा जारी की है। तो देखिए केरल राज्य ने अपने इंटरनेट सेवा जारी की और केरल देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है जिसके पास अपना इंटरनेट सेवा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन का पूछा गया था कि किस राज्य ने जल बजट बनाया। देखिए केरल राज्य ने जो है जल बजट बनाया है। भारत में पहली बार किसी राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट बनाया है। जल विशेषज्ञों के मुताबिक केरल की इस पहल से पानी की मांग और आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है चौथा, ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत चौथा सबसे शक्तिशाली देश है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सिडनी स्थित लॉबी इंस्टीट्यूट ने 2020 के एशिया पावर इंडेक्स में 26 देशों और क्षेत्रों की सूची जारी की है। देखिए मैथ में क्या क्या पूछा गया था ये भी देख लीजिए। देखिए मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन था। टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। एवरेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मेंसुरेशन से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। सीआई और एसआई से 1-1 क्वेश्चन पूछा गया था। रेशियो की अगर हम बात करें तो रेशियो से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। पेपर की अगर हम बात करें मैथ के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो मैथ वाला जो आपका क्वेश्चन था इसे ना तो आप इजी बोल सकते हैं और ना मॉडरेट बोल सकते हैं, ठीक है। पेपर ठीक ठाक था आपका। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में देखिए नॉन वर्बल से 11 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिरर एंड वाटर से 3 से 4 क्वेश्चन थे। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और कंप्लीजन ऑफ फिगर से 1 क्वेश्चन पूछा गया। छिपी हुई आकृति से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। एनालॉगी क्लासिफिकेशन से 1-1 क्वेश्चन पूछा गया था। कटिंग ऑफ फिगर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। पजल की बात करें तो पजल से 1 क्वेश्चन था। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। कैलेंडर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सीरीज अल्फ़ाबेट सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये तो हो गया आपका रीजनिंग का, ठीक है। हिंदी की बात कर लेते हैं। देखिए हिंदी में 1 क्वेश्चन आपका केस का पर्यायवाची पूछा गया था। केस का पर्यायवाची शब्द होता है केस, बाल, कच्छ, कुंतल, चिकुर, अलक, रोम, श्रोरुह। एक क्वेश्चन देखिए आग का पर्यायवाची पूछा गया था। तो आग के पर्यायवाची शब्द होते हैं अनल, पावक, कुशाणु। आग के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं अग्नि, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, हुताशन, वैश्वानर, सूचि, ज्वाला आदि। एक क्वेश्चन आपका देखिए किनारा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया। तो किनारा का पर्यायवाची शब्द होता है तट, कूल, तीर, कगार, पुलिन। एक क्वेश्चन आपका संधि विच्छेद से पूछा गया कि जगत जननी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए जग जननी इस प्रकार से लिखा जाएगा इसको। अगर पूछा जाए कि जगत जननी में कौन सी संधि होगी तो जगत जननी में हो जाएगी व्यंजन संधि, आपको ध्यान रखना, ठीक है। और देखिए समास से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। मुहावरे से क्वेश्चन पूछे गए थे। सर्वनाम से क्वेश्चन पूछे गए थे। रिक्त स्थान से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तत्सम तद्भव से क्वेश्चन पूछे गए थे। और घड़ा का तत्सम शब्द पूछा गया था।
संधि और समास में अंतर क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। विशेषण से क्वेश्चन थे, लिंग से क्वेश्चन थे, संज्ञा से क्वेश्चन पूछे गए थे, गद्यांश पूछा गया था। गद्यांश से देखिए 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो गद्यांश पूछा गया, साहित्य और समाज से गद्यांश पूछा गया था। वर्णमाला से क्वेश्चन पूछे गए थे, वर्तनी से क्वेश्चन पूछे गए थे, रस, छंद और अलंकार से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।